ये ममता बनर्जी, राहुल गांधी, फिर उसके बाद में अखिलेश यादव और कुछ कुछ लोग, जैसे हाँ राहुल गांधी के लिए तो है ही, उनके जो जवाहरलाल नेहरू जो दादा नाना थे वो कहते थे कि मैं एक एक्सीडेंटल हिंदू हूँ, वही चीज है, वो एक्सीडेंटल हिंदू है। चांदनी चौक पे गौरी शंकर मंदिर जो है उन्होंने कहा है कि वही औरंगजेब बनाया है, जबकि वो मंदिर औरंगजेब के मरने के बाद बनाया गया। क्योंकि ममता दीदी एक बहुत बड़ी रीजन है जो कि वो हमारे देश में रोहिंग्याओं को पनाह देने का काम कर रही हैं और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल को पूरा का पूरा बांग्लादेश बनाने में पूरा का पूरा योगदान दे रही है। ढंग से रहोगे भाई तो आपको ना हिंदू देखेंगे ना मुसलमान देखेंगे, दोनों का ढंग से सेवा करेंगे। लेकिन आप बदमाशी करोगे तो भाई वो नहीं पहचानेंगे आप क्या हो क्या नहीं हो। टपाटप विकास दुबे को आप देख ही लिया, कब कैसे गाड़ी पलटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र प्रहार 25 और मैं हूं आपके साथ निक्की। अभी हाल ही में अबू आजमी का कहना है वहाँ पर मंदिर भी तोड़े गए थे मस्जिद के साथ साथ, तो इसमें हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना ठीक नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे जुड़ते हुए जानते हैं। क्या नाम है सर? शिवम मिश्रा। अभी हमने हाल ही में अबू आजमी का बयान सुना था, उनका कहना है औरंगजेब के टाइम पे मंदिर भी टूटे थे, मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। पत्रकार महोदय, सबसे पहली बात है कि ये जितने लोग हैं, इमरान मसूद हो, अबू आजमी हो या कोई भी हो, इन सारे लोगों का मुगल के इतिहास से कोई लेना देना है नहीं। इनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने सिर्फ मुगल आक्रांताओं का नाम सुना है, तो ये टूटा है वो टूटा है। उन्होंने अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाया है। मुझे एक मंदिर का सबूत दिखा दे, और उसमें भी कौन सा मंदिर बनवाने की बात कर रही है। चांदनी चौक पे गौरी शंकर मंदिर जो है उन्होंने कहा है कि वही औरंगजेब बनाया है, जबकि वो मंदिर औरंगजेब के मरने के बाद बनाया गया। तो इन लोगों को एक्चुअल में इतिहास का कोई एक चीज, मस्जिद बनाए तो मंदिर भी बनाए, इसमें हिंदू मुस्लिम करने की क्या बात है? देखिए, औरंगजेब शासक का इतिहास ऐसा रहा है। मैं 4-5 उनका डिफाइन करना चाहूंगा कि औरंगजेब के 49 साल के शासन में 45 लाख लोग मारे गए थे भारत में। मतलब पर साल 1 लाख लोग उनके हत्या के शिकार हो रहे थे, तब आप उसको महान कैसे बता रहे हैं। दूसरी बात कि उन्होंने जजिया टैक्स लगवाया भारत में, भारत के हिंदुओं को नॉर्थ से लेकर के साउथ इंडियन के हिंदुओं को लगातार कन्वर्टेड करा। दूसरी बात, उन्होंने अपने भाई, बड़े भाई दारा सिकोह को का सरतन से जुदा करके जो है सत्ता पाया। उन्होंने अपने दिल्ली सल्तनत के लिए अपने अब्बा को जेल के अंदर डाल दिया। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारी क्रूरताएं की, जिन्होंने 40 दिन तक संभाजी महाराज को कैद करके रखा, उन्हें धर्म परिवर्तन का जो है ये कर रखा। 37 साल के और 73 साल के लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो औरंगजेब जैसे शासक, क्रूर शासक थे, वो आतंकवादी थे। आप कहियो, मैं एकदम क्लियर बताता हूँ। और वो ऐसे लोग थे जो घुसपैठिया तरीके से भारत पे कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन 1200 साल के संघर्ष के बावजूद आज इस देश में इस्लामिक का कब्जा नहीं है, गजवा हिंद का कब्जा नहीं है। तो जो कन्वर्टेड लोग हैं आज भारत में, वो लोग आज उनकी बड़ाई कर रहे हैं। इन लोगों को एक्चुअल में इतिहास पता नहीं है। इनको एक बार पढ़ाई करे, वो तो चुप्पी साध के बैठा विपक्ष पूरा। मैं हवाबाजी नहीं, इतिहास का सबूत बताता हूँ। बाबरनामा में संभल मस्जिद का जिक्र है, वहाँ कल्कि मंदिर का जिक्र है। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि औरंगजेब का कई सारा किताब है जिसमें औरंगजेब के नाम पर लिखा हुआ विदेशी शासक का मतलब साइंटिस्ट का बुक है, जिसमें औरंगजेब के मंदिर पर आक्रांताओं को बोला है कि मंदिर को लूटने का प्रयास किया है। कई सारे मंदिर तोड़े हैं। औरंगजेब के इतिहास में वही है कि प्रतापगढ़ का मंदिर का जो है पायदान तोड़ करके दिल्ली के जामा मस्जिद में लगाया है, ताकि लोग जब नमाज पढ़ने आए तो उनके ऊपर से आए। योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है कि उत्तर प्रदेश आके दिखाइए, अच्छे से इलाज कर देंगे। क्या करना चाह रहे उत्तर प्रदेश बुला के? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से 17 के बाद योगी जी ने कमान संभाला है, तब से जो बम बनाने वाली कंपनियां थी वो सब्जी बेचने लगी है। ठीक है, तब से ये जितने लोग पत्थरबाजी का काम कर रहे थे, ये सारे लोग किसी तरह सब्जी और पकौड़ा बेच करके जो है जीवन यापन कर रहे हैं। आतंकवाद का जो बिजनेस है चौपट होता नजर आ रहा है कि योगी? बिल्कुल। देखिए, इस देश से अगर आतंकवाद को मिटाना है तो योगी मॉडल लाना बहुत जरूरी है। और योगी जी ने अगर अबू आजमी को वहां बुलाया है तो उनका सेवा उसी तरह से होगा जैसे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का। ये जितने लोग कल तक महाकुंभ को मृत्यु कुंभ और फालतू बताया करते थे, इनको कहिए रमजान का माह कौन सा माह है? ये वही माह है जहां मीट मछली बिकने का जो जनसंख्या होता है, जीव जंतु की हत्या का आबादी जो है ये 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये वही है जहाँ दिन भर भूख के नाम पर नौटंकी करने वाले लोग शाम में मुर्गे की टांग चूसने लगते हैं। ये वही महीना चलता है जहाँ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से पूरा देश परेशान रहता है। ममता बनर्जी कह तो रही थी कि किसने कहा हम तो सनातन का पालन करते हैं। देखिए, ममता बनर्जी इस देश में कलंक है। पंजाब में बैठी एक ऐसी डायन है जिन्होंने अपने परिवार के साथ साथ पूरे पश्चिम बंगाल को खा लेने का ठान लिया है।
तो ममता बनर्जी को मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सब अपना अपना पैसा पकड़ ले। राहुल गांधी को भी बोलिए कि अपने अम्मा के साथ जाए इटली में अपना पैसा देखे। भारत में इन लोगों के बारे में गलत मत बोलना। ममता दीदी का जो कनेक्शन है वो सीधा बांग्लादेश और रोहिंग्या से और पाकिस्तान से है, क्योंकि ममता दीदी एक बहुत बड़ी रीजन है जो कि वो हमारे देश में रोहिंग्याओं को पनाह देने का काम कर रही हैं और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल को पूरा का पूरा बांग्लादेश बनाने में पूरा का पूरा योगदान दे रही है। तो ममता दीदी के बारे में गलत मत बोलिए, क्योंकि वो जो है सरकार में आके ऐसा काम कर रही है जिसका कोई जवाब नहीं। वो भी तो सनातनी है, कह रहे हम भी तो सनातनी। काहे का सनातनी? ममता दीदी जो है वो है बानो के ममता बानो है वो भी एक मुसलमान है, क्योंकि उनका जो रहना सहना है, जो खाना पीना है, वो सब मुसलमानों के साथ में होता है। हिंदू से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिक्कत बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब भी दुर्गा पूजा आता है, रामनवमी आती है, तो क्या होता है कि वो सारी चीज बैन करवा देती है कि दुर्गा पूजा आप जो है नहीं मना सकते, अब रामनवमी नहीं निकाल सकते, आप गणेश चतुर्थी नहीं मना सकते हैं। तो बताइए कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। तो ममता दीदी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वहां से रोहिंग्या जो हमारे देश में आके जो घुसपैठिए बन रहे हैं, हमारे देश का राशन खा रहे हैं, हमारे देश की जमीनों पर रह रहे हैं और हमारे युवाओं का जो है एक तरीके से रोजगार खा रहे हैं और साथ ही साथ में यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको जो है बहला फुसला के उनसे शादी कर रहे हैं। लेकिन अभी वृंदावन में भी देखा होगा आपने, हिंदू संगठन वालों ने आवाज उठाई है कि वहाँ पर मुस्लिम समाज की एंट्री बंद कर देनी चाहिए। क्यों ऐसा, मतलब उनका अछूत नजर से देखा? आपने सुना है भोपाल के अंदर में एक और बहुत बड़ा जो है मुस्लिम एक संगठन का है, उन लोगों ने ये कहा है कि जो हिंदू है उनके रमजान के महीने में उनसे कोई भी सामान मत खरीदना। आप बताइए भोपाल में भी ये चीज हो रहा है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, ये भाईचारा समझ में नहीं आ रहा है कि भाईचारा है कैसा। आप बताइए, होली से आपको दिक्कत है, आपके ऊपर आपकी जो आपका मजहब है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको होली नहीं खेलना है, आपको दिवाली नहीं मनाना है, तो आप जो है वृंदावन में करोगे क्या जाके? लड़कियां छेड़ोगे, लड़कियां ताड़ोगे, क्या करोगे? करना क्या है आपको? और आप पे भरोसा क्या करे? आप लोग जो है सामान बेचते तो उसको जो है जूठा करते हैं, उसमें गलत गलत चीजें मिलाते हैं। तो भैया हमें आप सामान खरीदने जाएंगे जब भी देखेंगे कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान। नहीं भैया, ऐसा देखना पड़ेगा, क्योंकि जब उनकी तरफ से ये चीजें पहले शुरू हो रही है तो हम भी शुरू करेंगे भाई। हमें अगर एक बात बताइए पत्रकार, कि आप क्या चाहती हैं कि आप जबरदस्ती हमसे उनके दुकान पे ले जाके सामान खरीदवाएंगी? अब मेरी मर्जी है कि मैं हिंदू की दुकान से खरीदूं या सिक्के की दुकान से खरीदूं। मैं तो सिक्के की दुकान से खरीद सकता हूँ। वैसे मानसिकता आ कहाँ से रही है? हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव की जाए, जब मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास, तो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव क्यों? तो मोदी थोड़ी करवा रहा है, ये तो पब्लिक के द्वारा हो रही है। पब्लिक जो है जैसे सामने दिख रहा है कि इंसान जूठा करके बेच रहा है, रोटियों में गलत चीजें मिला रहा है, सब्जियों को नाली से धो रहा है, जो हमें वीडियो दिख रही है ना, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि भैया ऐसी जगह दुकान मत खरीदो। आप बताइए ना, अगर आपके सामने कोई नाली में जो है सब्जी को धोएगा तो क्या आप सब्जी बना के खाएंगी? नहीं खाएंगे। आपको पता है वो गलत है, इसलिए हम भी नहीं ले रहे। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है। दूसरी बात है कि वृंदावन में जिस तरीके से वहां मांग कर रहे हैं ब्रजवासी, वहां के संत महात्मा, वहां के जो पुजारी हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वहां पे बिल्कुल बैन करना चाहिए। क्या जरूरत है वहां पे? उनका कोई काम है क्या? आप जो है हमारे होली को मनाएंगे तो गुजिया आपको खाने कोई बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपके हक में गुजिया बिल्कुल नहीं आएगी। तुम बिल्कुल सही है, बैन करो इनको। मतलब होली ऐसे त्योहारों के आसपास ये जो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा उठ रहा है, ठीक मानते हैं इसको? बिल्कुल सही है। हमारा त्योहार हम मनाएंगे, आपका त्योहार आप मनाइए। आप अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश, बात खत्म, बिल्कुल खत्म। मुस्लिम समाज नहीं मना सकता, 5 उंगली बोल रहे, एक बराबर थोड़ी होती है। अरे मैम देखिए ना, ये जो प्रोपेगेंडा था ना, पहले जो प्रोपेगेंडा बोला जाता था कि हिंदू मंदिर या हिंदू कुछ भी खाने को देंगे क्या, राम मंदिर क्यों बना रहे हो, ये सब देखिए ना, ये प्रोपेगेंडा कैसे ध्वस्त हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है। पहले बोला जाता था कि मंदिर नहीं, एक हॉस्पिटल बना दो, रोजगार स्कूल बना दो, ये सब कर दो। तो वही चीज है। देखिए क्या होता है ना कि आज अगर कहीं से शुरुआत हो रही है, होली से ही हो रही है या कोई त्योहार से ही शुरू हो रही है, ये चीज अच्छा है। आज एटलीस्ट हमारे को ये पता होना चाहिए ना। गाजियाबाद में आपको पता था कि वो क्या बोलते हैं, जूस सेंटर पे वो थूक के मुत के खिला रहे हैं। मैम वही बात है कि आज अगर हमारे को पता चले कि हम वो फूल माला जो भी ले रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, वो मुस्लिम के यहाँ से ले रहे हैं और उसमें वो थूक के मुत के वो खिला रहे हैं हमारे को। विपक्ष की ओर से कहा गया था जो महाकुंभ में लोग स्नान करने जा रहे हैं, वो पापी लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। किसने कहा था ये? मल्लिकार्जुन खड़गे ने। अरे मैम वही बात है ना कि लोग हिंदू है नहीं एक्चुअली। ये ममता बनर्जी, राहुल गांधी, फिर उसके बाद में अखिलेश यादव और कुछ लोग, जैसे राहुल गांधी के लिए तो है ही, उनके जो जवाहरलाल नेहरू जो दादा नाना थे, वो कहते थे कि मैं एक एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। वही चीज है, वो एक्सीडेंटल हिंदू है, वो हिंदू नहीं है। आज अगर समझिए वो हिंदू होते तो जैसे लालू प्रसाद यादव ने बोल दिया कि ये महाकुंभ घटिया है, ये है,
एटलीस्ट अगर वो हिंदू होते तो उनको आस्था में चोट पहुंचती। आज आके राहुल गांधी बोलते कि नहीं, ये जो भी वाक्य है, जो भी है तो उनके घटक दल के, वो खंडन करते उस चीज का। मगर आपने कभी देखा कोई भी एक महाकुंभ को महामृत्यु कुंभ बोला गया? मृत्यु कुंभ बताया जा रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, किसी को भी कोई भी ओपोजिशन पार्टी का कोई नेता आया, खड़ा हुआ, बोला कि नहीं ये गलत बयानबाजी है, ये गलत चीज है, उन्हीं के घटक दल के है ना? नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैम इनको सिर्फ महज एक 18 से 20% जो मुस्लिम समाज है उन्हीं का वोट चाहिए। लेकिन सर अभी हम अबू आजमी के बयान पे बात करेंगे, इसमें भी मतलब जो विपक्ष है चुप्पी साधता हुआ नजर आ रहा है। वो बात है, यहाँ पे हिंदुत्व की नहीं है ना। बताओ ना, क्या कह रहे हैं? अब्बू आजमी है क्या? उसको इतना ऊपर आप लोगों ने बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया, जैसे लग रहा है कि कहीं का 30 मार का। भाई साहब हमारे सामने आ जा, जूता मार के भगाएंगे उसे। पता नहीं क्या अब्बू आजमी को बना दिया, ये बाबर औरंगजेब की औलादे हमें सिखाएंगे क्या करना है, क्या देश में नहीं करना। चले जाए योगी बुला तो रहा है, योगी जी बुला तो रहे हैं वहाँ पे। अच्छे से उत्तर प्रदेश है, अच्छे से खातिरदारी कर देंगे, इलाज कर देंगे। तो आइए ना उत्तर प्रदेश, कब गाड़ी पलट जाएगा पता चले, अगले दिन पता चलेगा कि भाई साहब अब्बू आजमी जेल में हार्ट अटैक आ गया, तो कहीं गाड़ी पलट गई, तो कहीं कुछ ना कुछ। क्या कर रहे हैं? अपने शब्द वापस ले रहे हैं, हमसे गलती हुई है। लेना पड़ेगा उनको, ये डर है। वो उसका नाम पता क्या है? आदित्य नाथ योगी, ठीक है। तो वो जो बंदा है ना, वो इन जैसे लोगों का कैसे इलाज करना है उसको अच्छे से पता है। कानून बैठा है, ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं योगी। मैं कह रहा हूँ योगी जी अगर डंके की चोट पे कहते ना इनका इलाज करना है आगे, तो ये लोग थूक के भी चाटने के लिए तैयार हो जाएंगे। उस योगी जी का इतना खौफ है। और मैं कह रहा हूँ यूपी में नहीं, उसको यहाँ पे इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। अच्छा, मतलब योगी आदित्यनाथ को कह रहे गुंडागर्दी कर रहे हैं सर, हम धमकियां देते नजर आए, उसके लिए कानून बैठा तो है। गुंडागर्दी क्या है मैम? ये उत्तर प्रदेश आई, अच्छे से इलाज कर देंगे। आप अगर गलती करने के बाद बोली से नहीं मानोगे तो गोली तो देना पड़ेगा ना आपको सुधारने के लिए। तो इसमें गलत क्या है? टपाटप भाई साहब, सीधी सी बात है। अगर आप गुंडागर्दी करोगे, आप बदमाशी करोगे, आप किसी की बहन बेटी को छेड़ोगे, तो हम आपको इतना छेड़ेंगे कि आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। ये योगी जी का सीधा सा डायलॉग है, ठीक है। तो भाई साहब अगर शांति से रहोगे, शांति से मिलजुल के रहोगे, तो भाई आप योगी जी आपको हाथ जोड़ के वेलकम करेंगे, 5 किलो राशन भी देंगे, घर भी बनवा के देंगे, रहिए मस्त खुश रहिए। बीजेपी के पास बस एक ही एजेंडा है, हिंदुत्व की राजनीति करना। तो आप भी कर लो, आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है हिंदू के पास आएंगे तो हिंदू इधर से जूता मारेंगे, मुसलमान के खिलाफ गए तो मुसलमान उधर से जूता उठा के मारेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब मुसलमान का सपोर्ट करते हिंदू में आओगे, तुमको समझ गए कि भाई तुम एंटी हिंदू हो, एक्सीडेंटल हिंदू हो, तो हिंदू जाहिर सी बात है जूता उठा के मारेंगे। हिंदू के साथ रह के तुम उनमें वो करोगे। ये जो कर नहीं सकते ना हिंदू मुस्लिम की जो भी आप कह रहे हैं ना, हिंदू अगर हिंदू के लिए कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई? नहीं करना चाहिए क्या आपके कहने के हिसाब से? 80% हिंदू आज के डेट में भारत में रहता है, तो उनके लिए ना करे तो फिर किन के लिए करे? उन विशेष समुदायों के लिए जो आए दिन हमारे ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, जो आए दिन इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, वो लोग जो यहाँ पे रहते हुए पाकिस्तान से संपर्क रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले पकड़ाया तो है, राम मंदिर पे हमला करने का प्लान बना रहा था। तो आपको क्या लगता है कि हम उनके साथ रहे? उनके लिए ना करे बीजेपी, किसी और के लिए करे। 80% होने के बाद भी भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले हिंदू, ठीक है, 6 लाख करोड़ हिंदू के मंदिरों से आता है टैक्स, तब उससे तो तुम जी रहे हो। तो आपको लगता है कि अब हिंदुओं को ना छोड़ के किसी और को करे? और मेजोरिटी का टैग में हम मुसलमानों को दे दिया। भाई अगर मेजोरिटी में फिर अगर मुसलमान है तो फिर जैन क्या है, सिख क्या है, और क्या है, ईसाई क्या है, ये क्या है यहाँ पे? फिर जबरदस्ती का उनको टैग दे दिया भाई। उन्हें उनके लिए रोडों पे मजारे बनवा दो, रोडों पे कब्रिस्तान बना दो। हिंदुओं के लिए एक मंदिर बने तो उस पे 1000 टिप्पणियां करो, भाई साहब रोजगार नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जबकि उसी मंदिर से बनने के बाद जब चढ़ावा जाता है ना, तो उसी मंदिर से क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल बनता है, कॉलेज बनता है, वहाँ पे खाना खिलाया जाता है। तो यही मुसलमान जाके उसी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। योगी जी का एक हॉस्पिटल चलता है गोरखपुर में, आप जाओ फ्री इलाज होता है वहाँ पे आपको 70% से ज्यादा उस हॉस्पिटल में मुसलमान इलाज कराते हुए मिल जाएंगे। 30% सिर्फ हिंदू इलाज कराता है। तो क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? वो विकास सबका करते हैं। अगर आप ढंग से रहोगे भाई, तो आपको ना हिंदू देखेंगे ना मुसलमान देखेंगे, दोनों का ढंग से सेवा करेंगे। लेकिन आप बदमाशी करोगे तो भाई वो नहीं पहचानेंगे आप क्या हो क्या नहीं हो। टपाटप विकास दुबे को आप देख ही लिया, कब कैसे गाड़ी पलटी, ठीक है। अतीक अहमद का क्या हुआ पता ही है आपको, तो बताने की जरूरत नहीं है। योगी जी उसके लिए उदाहरण देने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। भाई साहब आप गलती करोगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, सीधी बात है। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की न्यूज़ है। अब तक के लिए फिलहाल इतने, देखते रहे ब्रह्मास्त्र न्यूज़। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।